पंजाब में चन्नी सरकार पर गहराया संकट। कैप्टन समर्थक विधायक करेंगे फ्लोर टेस्ट की मांग। आज 8 विधायक राज्यपाल से मिलकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। पंजाब संकट पर सीएम चरणजीत चन्नी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। चंडीगढ़ में आज सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। पटियाला में नवजोत सिद्धू के आवास पर हुई बैठक। आपसी मतभेद मिटाने पर हुई चर्चा। कांग्रेस के विवाद को जल्द सुलझाने का दावा। सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पंजाब कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने दिया इस्तीफा। गुलजार चहल, योगेंद्र ढींगरा और गौतम सेठ ने भी छोड़ा पद। सिद्धू पर कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ का निशाना। ट्वीट कर कहा, ये क्रिकेट नहीं। सिद्धू ने आलाकमान का भरोसा तोड़ा है, पार्टी के साथ विश्वासघात किया है। सिद्धू से मुलाकात के बाद बोले पंजाब कांग्रेस के विधायक राणा। वार्निंग, कहा 1-2 छोटे मुद्दे हैं, जल्द सारा मामला सुलझा लिया जाएगा। पंजाब कांग्रेस में मचे कोहराम पर मंत्री प्रगट सिंह ने कहा, कोई बड़ा मामला नहीं है, कैप्टन से भी करेंगे बातचीत। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया इस्तीफा। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, भेजा इस्तीफा। नवजोत सिंह सिद्धू ने आलाकमान से जताई थी नाराजगी। कहा, पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता, कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा नामंजूर। सोनिया गांधी ने सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, सूत्रों के हवाले से खबर। अपने पसंद के ऑफिसर्स की तैनाती न किए जाने से नाराज थे नवजोत सिंह सिद्धू। कैबिनेट विस्तार में भी सिद्धू की राय नहीं ली गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी रजिया सुल्ताना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू उसूलों के आदमी है, लालची नहीं है, पंजाब के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, रजिया सुल्तान ने कहा। सिद्धू साहब जो हैं वो वसूलों के आदमी, उनको कोई लालच नहीं है। कि आप इस्तीफा देना पड़ा जी। वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे। पंजाब कांग्रेस महासचिव योगेंद्र सिंह ढींगरा ने इस्तीफा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में ये इस्तीफा दिया। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल का भी इस्तीफा। कुछ दिन पहले ही बनाया गया था कोषाध्यक्ष। पंजाब में सियासी घमासान पर हरकत में कांग्रेस पार्टी। आलाकमान भी हरकत में है। चंडीगढ़ से दिल्ली आए सोनिया और राहुल गांधी कैप्टन अमरिंदर समेत बड़े नेताओं से बातचीत करेंगे, समाधान ढूंढेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर सवाल। राहुल गांधी की चुप्पी। मीडिया के तीखे सवालों का नहीं दिया कोई जवाब। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा, मैंने पहले ही कहा था सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, पंजाब जैसे राज्य के लिए सिद्धू फिट नहीं है। हम कह रहे हैं अनस्टेबल आदमी है, वो नहीं टिकेगा। वही बात हुई। पंजाब के लोग बहुत नेशनलिस्ट हैं। पंजाब में घमासान के बीच दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कहा, सिद्धू के इस्तीफे के बारे में मुझसे आलाकमान से पूछिए, किसी राजनेता से नहीं मिलने आया हूं। क्या लगता है आने वाले थे Ask him, I don't know उसने क्यों इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बयान। कहा, मुझे इस्तीफे की जानकारी नहीं, सिद्धू अच्छे नेता है, पार्टी को उन पर पूरा यकीन है। सिद्धू से नाराजगी के सवाल पर मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी का इनकार। कहा, मुझसे तो कोई नाराजगी नहीं है, अगर कोई बात भी हो तो उसे ठीक कर लेंगे। अकाली नेता सुखबीर बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू को मिसगाइडेड मिसाइल बताया है। कहा, सिद्धू सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। आप मिसगाइडेड मिसाइल है, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सिद्धू को ह्यूमन बम बताया। कहा, सिद्धू एक अस्थिर इंसान है। सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी का तीखा हमला। सिद्धू को बताया मिसगाइडेड मिसाइल। कहा, खुद को सुपर सीएम समझते हैं सिद्धू। इसको कौन सा विभाग मरेगा सिद्धू साहब तय करेंगे। क्या सुपर सीएम है? निश्चित रूप से मिसगाइडेड मिसाइल है, अस्थिरता पैदा कर रहे हैं और ऐसी स्टेट में पैदा कर रहे हैं जो बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, जिसने आतंकवाद झेला है।
सिद्धू पर आम आदमी पार्टी का जोरदार हमला, कहा गरीब के बेटे का मुख्यमंत्री बनना बर्दाश्त नहीं कर पाए सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा उनके दलित विरोधी होने का सबूत। आम आदमी पार्टी के निशाने पर कांग्रेस, हरपाल सिंह चीमा ने कहा सिद्धू की लड़ाई कुर्सी के लिए है। पंजाब में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस नेता अश्विन कुमार की सोनिया गांधी से अपील, कहा सोनिया जल्द मामला सुलझाएं, कांग्रेस में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। कि जो भी हो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका समाधान जल्दी होगा। कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी मैं समझता हूं जल्द ही इस स्थिति से जूझेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी खुद अपनी ही चालों के चक्रव्यूह में बिखरती जा रही है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नेगेटिविटी से भरा हुआ है। देखो, कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी की चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा इस्तीफे का क्या कारण है ये सिद्धू ही बताएंगे, इसकी कोई जानकारी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने लिचट के ट्वीट कर लिखा स्टूडेंट के आने से पहले ही गुरु चला गया। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सिद्धू के इस्तीफे पर कसा तंज, कहा कर रहे थे पार्टी के टुकड़े टुकड़े वालों को, खुद के ही टुकड़े टुकड़े हो गए। कैप्टन अमरिंदर के दिल्ली दौरे को कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजाला ने नीची बताया, कहा हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में रहेंगे। मिशन पंजाब में जुटी आम आदमी पार्टी आज से 2 दिन के दौरे पर पंजाब जाएंगे अरविंद केजरीवाल। व्यापारियों से करेंगे मुलाकात। 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल। शिरोमणि अकाली दल की पंजाब सरकार को घेरने की तैयारी। भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने के लिए निकालेगी विरोध मार्च। सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में किया जाएगा प्रदर्शन। पंजाब में घमासान के बीच पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने कांग्रेस का थामा दामन। दिल्ली में राहुल गांधी की मौजूदगी में हुए शामिल। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस डूबता जहाज, इससे बचाना जरूरी, मैं बचाऊंगा कांग्रेस पार्टी। पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है। औपचारिक तौर पर कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं जिग्नेश मेवाणी, कहा निर्दलीय विधायक हूं इसलिए औपचारिक तौर पर नहीं हो सकता शामिल। 2002 का चुनाव कांग्रेस के सिंबल, 2022 का चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ूंगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में ज्वाइन होने पर बीजेपी नेता तेजिंदर बंगा ने साधा निशाना। सड़कों पर लगाए कन्हैया कुमार के पोस्टर पर भारत तेरे टुकड़े होंगे का लिखा स्लोगन। कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार के शामिल होने पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज, कहा यह टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस का विलय है, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगा। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। खैर, राहुल गांधी तो जाके जेएनयू में इनके साथ खड़े हुए ही थे, अब उनकी बारी है, वो राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी पर कांग्रेस में दंगल। मनीष तिवारी ने दोनों की एंट्री पर उठाए सवाल। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस पार्टी। दिल्ली के एआईसीसी ऑफिस के बाहर लगे कन्हैया कुमार के पोस्टर। कन्हैया कुमार का कांग्रेस में स्वागत करने वाले पोस्टर से भरा नजर आया कांग्रेस कार्यालय। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर कसा तंज, कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, देश का बंटवारा गैंग में शामिल हो गए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। 10 दिन में 3 बार घुसपैठ करने की कोशिश। सेना की कार्रवाई में 7 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में पाक की नापाक साजिश का खुलासा। सेना ने लश्कर के जिंदा आतंकी अली बाबर को पकड़ा। उरी में पकड़े गए 19 साल के लश्कर आतंकी अली बाबा ने पाकिस्तान में 3 महीने की ट्रेनिंग ली। 2016 जैसा बड़ा आतंकी हमले करने की साजिश रची। पाकिस्तानी आतंकियों को घुसपैठ के रोड मैप का हुआ खुलासा। 18 सितंबर को जंगल के रास्ते घुसे थे आतंकी। अप्रैल में 4 महीने तक पाकिस्तान में ली है बाकायदा ट्रेनिंग। उरी में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। AK-47 पिस्टल मैगजीन से लेकर ग्रेनेड तक आतंकियों के पास से किए गए जब्त। पाकिस्तान के नापाक इरादों की फिर खुली पोल।
आतंकियों के पास से पाकिस्तानी करेंसी समेत पाकिस्तानी एटीएम कार्ड और खाने पीने की चीजें बरामद की गई हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर से बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और हेरोइन जब्त की है। बीएसएफ ने नकली भारतीय नोट भी बरामद किए। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़ी साजिश नाकाम करने के बाद अलर्ट पर बीएसएफ। ड्रग तस्करी रैकेट के खुलासे के बाद सुरक्षा बलों ने बढ़ाई है पेट्रोलिंग। आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर बेनकाब पाकिस्तान। अमेरिका की कांग्रेस रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठन सक्रिय। सीआरएस के रिपोर्ट में खुलासा, पाकिस्तान में सक्रिय 5 आतंकी संगठनों के निशाने पर भारत। कुछ आतंकी संगठन साल 1980 से पाकिस्तान में एक्टिव हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली दंगे पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में साल 2020 में हुआ दंगा पूर्व नियोजित साजिश थी। दंगे से दिल्ली में हुआ था भारी नुकसान। दिल्ली वासियों के जहन में अभी भी जिंदा है दिल्ली दंगे का घाव। रिपब्लिक भारत से बातचीत में लोगों ने कहा, दंगों की वजह से अभी भी डर लगता है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत दारू पिए हुए थे, ऐसा लग रहा था। बहुत देर तक तो वैसे ही गाली गलौज करते रहे। हाँ, फिर उधर से पता नहीं किसी ने एक आध पत्थर फेंक दिए, फिर वही चिल्लाता हुआ भगा था। उसके बाद पता नहीं कहाँ से आए 2 4 5 लोग, पत्थर मारने शुरू हो गए। उधर से उधर पत्थर मारने शुरू हो गए। दिल्ली दंगों पर हाईकोर्ट की टिप्पणी पर रिपब्लिक भारत ने बीजेपी नेता शाजिया इल्मी से की बात। कहा, दंगों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की हुई थी साजिश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। प्रियंका गांधी की चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी और परामर्श समिति के साथ आज बैठक होनी है। ओवैसी ने सीएम योगी की कैबिनेट विस्तार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% मंत्री सवर्ण, सिर्फ 29% पिछड़े हैं। हिंदू एकता के नाम पर सियासी पहचान खत्म की जा रही है। शिवपाल सिंह यादव ने दिया अखिलेश यादव को अल्टीमेटम। 11 अक्टूबर के बाद नहीं करेंगे अखिलेश के जवाब का इंतजार। 403 विधानसभा सीट से अन्य सेकुलर लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हुई खत्म। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। ममता बनर्जी को बड़ी राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक लगाने से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार। 30 सितंबर को भवानीपुर में डाले जाएंगे वोट। दिल्ली में बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। भवानीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष पर हमले की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है, चुनाव आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करे। साथ ही टीएमसी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी कार्यकर्ताओं की मानसिकता देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कहा, चुनावी प्रक्रिया पूरे होने तक धारा 144 लागू हो। भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर के तीनों सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। 3 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव। 2 नवंबर को आएंगे परिणाम। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें केंद्र शासित प्रदेश के दादर और नगर हवेली, दमन दीव, हिमाचल प्रदेश के 3 संसदीय क्षेत्र और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। राजस्थान में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। धरियावद और वल्लभनगर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होगा मतदान। 2 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिग्विजय सिंह के बयान पर घमासान। सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भावनाओं को आहत करने की धाराओं के केस दर्ज करने की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिग्विजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन का किया नेतृत्व। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में शामिल हुए। दिग्विजय सिंह ने अपने और अन्य नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों का विरोध किया है। दिग्विजय सिंह के सरस्वती शिशु मंदिर के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने साधा निशाना। दिग्विजय सिंह बच्चों के साथ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दिग्विजय के बयान पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। अपनी तुष्टीकरण की नीति में उन्होंने बच्चों को भी घसीट लिया। बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा या क्या पड़ेगा जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं, ये दिग्विजय सिंह जी ने नहीं सोचा। 10 साल सीएम। सरस्वती शिशु मंदिर पर दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग का पलटवार। कहा, दिग्विजय सिंह में ज्ञान और संस्कार दोनों नहीं। दिग्विजय के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लिया आड़े हाथों। कहा, दिग्विजय सिंह जैसी शिक्षा में पले हैं, जिस तरह बयान देते हैं उनके दूषित मानसिकता का पता चलता है। पीएम मोदी ने किसानों को दिया 35 नई फसलों की वैरायटी का तोहफा। नई किस्म से चमकेगी किसानों की किस्मत।
अन्नदाताओं से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कृषि को सुरक्षा देने से होता है विकास, बीज से बाजार तक बढ़ी आर्थिक ताकत। खेती किसानी को जब संरक्षण मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है, तो उसका और तेजी से विकास होता है। सेंट्रल विस्टा पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। प्रोजेक्ट में आ रही मस्जिदों पर होगी सुनवाई। सरकार के प्लान पर होनी है चर्चा। नरेंद्र गिरी मौत केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई आज। याचिका में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में सीबीआई की जांच तेज। महंत नरेंद्र गिरी की मोबाइल की जांच करेगी सीबीआई। महंत की मौत से पहले भी वीडियो की जांच होगी। नरेंद्र गिरी मौत केस में 3 आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ। 7 दिन के रिमांड पर है आनंद अयोध्या और संदीप तिवारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड बीजेपी के सभी शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों से बात करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे वो। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही पार्टी का चेहरा होंगे। सीएम योगी अक्टूबर से यूपी में शुरू करेंगे चुनावी शंखनाद। चुनावी यात्रा में भरेंगे हुंकार। सरकार की उपलब्धियों को सीधे सीधे जनता के बीच पहुंचाएंगे। सीएम योगी आज बाराबांकी का दौरा करेंगे। निर्भया एक पहल कार्यक्रम में 75,000 महिलाओं को कौशल विकास जागरूकता अभियान का करेंगे शुभारंभ। आज प्रयागराज का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। सराय प्रयाग में पूर्व विधायक कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज गुजरात के गांधीनगर में करेंगे चुनाव प्रचार। अक्षरधाम में दर्शन के बाद करेंगे रोड शो। यूपी के 5 दिन के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा का तीसरा दिन। 2022 के चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। रायबरेली और अमेठी जा सकती हैं प्रियंका। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की याचिका पर आज सुनवाई करेगा बॉम्बे हाईकोर्ट। ईडी दाखिल कर सकता है हलफनामा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आज दिल्ली में फिक्की में कार्यक्रम। 6,000 करोड़ के एमओयू करेंगे साइन। तूफान गुलाब से महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट। मुंबई, ठाणे और पालघर में तेज बारिश की आशंका। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा उत्तराखंड में आंदोलनकारी आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदेश नालायकों के हाथ में सौंप दिया है। अलीगढ़ के मदरसे बच्चों को कैद करने वाले मौलवी हमीउद्दीन को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ में मौलवी ने बच्चों को बांध कर रखने की बात स्वीकार की। पुलिस ने बच्चे को सीडब्ल्यूसी के पास भेजा। यूपी के सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अबरार अहमद के बिगड़े बोल। क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ग पर दिया विवादित बयान। कहा 2022 के चुनाव में नहीं चाहिए ब्राह्मणों के वोट। जितने वोटों की जरूरत उतने वोट हमें मिल जाते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में शराबी को लड़की ने सिखाया सबक। 20 सड़क चप्पलों से की पिटाई। शराब के नशे में लड़की की स्कूटी में मारी थी टक्कर। शामली में नगर पालिका परिषद की जगह खाली कराने गए एसडीएम पर बदमाशों ने हमला बोल दिया। सीसीटीवी में कैद हुई एसडीएम पर हमले की घटना। बरेली में रामायण के किरदार निभाने पर मुस्लिम कलाकारों को मिल रही हैं धमकियां। कलाकार दानिश और सैमुल खान ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में 3 आरोपियों से सीबीआई की पूछताछ। 7 दिन के रिमांड पर है आनंद, आद्या और संदीप तिवारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। अनिल परब ने कहा बेटे की कसम खाता हूं, कुछ गलत नहीं किया। पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय की खतरे में विधायक पद की सदस्यता। 7 अक्टूबर तक स्पीकर को लेना होगा फैसला। हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। बीजेपी ने उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र, सीबीआई समेत अन्य पक्ष से मांगा जवाब। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को करेगा अगली सुनवाई। कोल स्कैम के खिलाफ सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अनूप माझी से जुड़े लोगों को 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा निर्माताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा पटाखों की कमाई के लिए बाकी लोगों की जिंदगी नहीं छीन सकते। सागर मर्डर केस में आरोपी अनिरुद्ध को बड़ा झटका। रोहिणी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा अनिरुद्ध पर लगे आरोप गंभीर है।
पाक टेरर मॉड्यूल में पकड़े गए 2 आरोपियों को कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस को सौंपा। 4 अक्टूबर तक एटीएस की हिरासत में रहेंगे आरोपी। जाकिर शेख और रिजवान मोमिन के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर एटीएस ने उनकी हिरासत की मांग की। यूपी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी की सौगात। 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन बांटा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 17वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। शाह ने कहा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 17 सालों में देश के आपदा प्रबंधन के इतिहास को बदलने का काम किया है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एसआईडीएम के एनुअल सेशन 2021 में हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने कहा, वैश्विक परिस्थितियां तेजी से बदल रही है, कोई देश इससे अछूता नहीं है। कोविड नियमों के साथ यूपी में रामलीला के आयोजन को सीएम योगी की हरी झंडी। रामलीला के मैदान की क्षमता अनुरूप दर्शकों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। यूपी के मथुरा में बाल विकास सेवा पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2086 स्मार्टफोन किए गए वितरित। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। भारी संख्या में अपनी समस्याओं के साथ पहुंचे लोग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एगमोर में तमिलनाडु पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। जिला पंचायत की कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जेडमोर सुरंग के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। सुरंग श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगी। गडकरी ने कहा, घाटी में बन रही कई सुरंगें युवाओं को मिलेंगे इससे कई रोजगार। दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अमूल हनी के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए। किसानों की आमदनी डबल करना है लक्ष्य। राजस्थान सरकार ने सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम मीणा को सस्पेंड किया है। वीट परीक्षा में धोखाधड़ी की संदिग्ध भूमिका का आरोप है। यूपी के बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी ने खोली स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की पोल। पेंशन और ईपीएफ निकलवाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारी कैमरे में कैद। राजस्थान के धौलपुर में अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों का हंगामा। महिला के परिवार और ससुराल वालों के बीच जमकर मारपीट। परिवार ने ससुराल पक्ष पर मारने का आरोप लगाया। कोरोना के मोर्चे से राहत भरी खबर। करीब 202 दिनों के बाद देश में पहली बार कोरोना के नए मामले 20,000 से नीचे। 24 घंटे में 14,000 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18 नए मामले आए सामने। प्रदेश में केस की कमी के बावजूद लगातार कोरोना टेस्टिंग जारी। पिछले 24 घंटे में 1,75,000 टेस्ट किए गए हैं। केरल में कोरोना के 11,699 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 58 मरीजों की हुई मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 87,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई है। यूपी में नवरात्र दशहरा और चेहल्लुम को लेकर योगी सरकार ने जारी किया गाइडलाइन। कोविड-19 की समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला। बेंगलुरु में 11 अक्टूबर तक बढ़ाई गई पाबंदियां। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा सख्त नाइट कर्फ्यू। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का ऐलान। गोवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 अक्टूबर के बाद होंगी शुरू। सीएम ने 31 अक्टूबर तक 100% टीकाकरण का रखा लक्ष्य। दिल्ली में कोरोना के बाद डेंगू की मार। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। पिछले हफ्ते 60 से ज्यादा नए केस आए सामने। मेरठ में डेंगू मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। 28 नए डेंगू मरीज सामने आए। अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। यूपी के मथुरा में डेंगू और वायरल बुखार से निपटने के लिए नगर निगम तैयार। मथुरा के सभी वार्ड में रोज फॉगिंग की जा रही है। दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। यूपी के रायबरेली में सीएससी अस्पताल में लाखों की दवाइयां चलाने का वीडियो सामने आने के बाद मचा हड़कंप। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। यूपी के अमेठी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। कोरोना वैक्सीन के डिब्बे को स्कूल के गेट पर टांग कर गायब हुआ कर्मचारी। लाहौल स्पीति में खराब मौसम के चलते खमिंगर ग्लेशियर में फंसे 16 लोग। अब तक 2 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के चलते रहायशी इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर सैलाब की वजह से लोगों का निकलना दूभर हो चुका है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश। मौसम विभाग ने मराठवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में जलभराव से बढ़ी परेशानी। आसमानी आफत ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जगह जगह गिरे पेड़ और बिजली के खंभे। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश की वजह से हाल बेहाल। गोदावरी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। नासिक में रिहायशी इलाके से लेकर मंदिर परिसर तक जलभराव। पानी में आधी डूबी मूर्तियां। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट।
महाराष्ट्र के यवतमाल में ब्रिज से नदी में गिरी बस, 7 लोग बस में थे सवार, लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश की वजह से सोना बैराज का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम इलाके में स्वर्णमुखी नदी के बीच फंसा एक शख्स, नौसेना के विमानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर नदी के बीच फंसे युवक की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के पास हुआ लैंडस्लाइड, हाईवे से हटाया गया मलबा, वाहनों की आवाजाही फिर शुरू हो चुकी है। उज्जैन में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत, पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पटना में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा, भीड़ ने हादसे से नाराज होकर किया जमकर हंगामा, गाड़ियों में की तोड़फोड़। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने बचाई युवक की जान, नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बिना ड्राइवर के दौड़े ऑटो रिक्शा, ड्राइवर ने की ऑटो रिक्शा को रोकने की कोशिश के दौरान ड्राइवर को आई चोट। यूपी के गोरखपुर में व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस पर पिटाई का आरोप, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में युवक की हत्या पर पुलिस का खुलासा, पुलिस ने हत्या के आरोप में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम में हत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लोहे की रॉड और पत्थर से मारकर की थी हत्या। यूपी के मुरादाबाद में बिजली का करंट लगने से संविदा कर्मी की मौत, बिजली की लाइन पर कर रहा था काम। यूपी के शामली में दबंगों का एसडीएम पर हमला, सीसीटीवी में कैद हुई एसडीएम पर हमले की वारदात, ड्राइवर ने बचाई एसडीएम की जान, 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के शामली जिले में 2 युवकों को बंधक बनाकर पीटा, 6 से ज्यादा लोगों ने युवक के हाथ पैर बांधकर डंडे से पिटाई की, युवक पर फोन चोरी का आरोप लगाया है। यूपी की मथुरा में नाबालिग लड़की के साथ रेप, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बुलंदशहर में परिवार पर किया हमला, हमले में युवक की हत्या और मां बेटे को किया घायल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, बदला लेने के लिए घटना को अंजाम दिया गया। यूपी के अमेठी में पुलिस और एसडीओ ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस मिला। कर्नाटक के बेंगलुरु में 5 बदमाशों ने धारदार हथियार से बाइक सवार की हत्या कर दी है, मौके पर शख्स की मौत हो चुकी है। यूपी के बहराइच में स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, एक मजदूर की क्रेन के नीचे दबकर मौत, 5 घायल। यूपी के बदायूं में 2 बाइक में जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में एक शख्स की मौत, एक घायल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यूपी के अलीगढ़ में संदिग्ध हालत में खेत में मिला मासूम का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगलौर में कुछ लोगों ने मेडिकल के छात्रों पर किया हमला, सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो वायरल हो चुका है। यूपी के रायबरेली में ग्राम प्रधान ने महिलाओं की अभद्रता और मारपीट की, पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद, दबंगों का कहर, घर में घुसकर पूरे परिवार को बेरहमी से पीटा, जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में स्कूटी और कार में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस बचाई युवक की जान, नदी में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एमपी के बुरहानपुर में रिहायशी इलाके में तेंदुए के आने से मचा हड़कंप, स्थानीय लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी, कई घंटों की मेहनत के बाद तेंदुओं को पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्कूल के आवारा पशुओं का जमावड़ा, जानवरों के बीच बैठने को मजबूर हैं छात्र। यूपी के बहराइच में सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में दिया धरना, मशीन में छूट की मांग के लिए किया प्रदर्शन, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। बेंगलुरु बिल्डिंग हादसे में इमारत के मालिक के खिलाफ लापरवाही के आरोप में केस दर्ज, घटनास्थल से मलबा हटाने का काम जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में डंपिंग स्टेशन बना बीमारियों का घर, लोगों की शिकायत पर पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव मौके पर मुआयना करने पहुंचे, नगर परिषद अधिकारियों को दी चेतावनी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुंबई मेट्रो 7 का किया ट्रायल, अक्टूबर तक शुरू किया जाना है था लक्ष्य। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए श्रम मंत्रालय ने जारी किया रोजगार का आंकड़ा, 14 के मुकाबले 29% बढ़ा रोजगार, सबसे ज्यादा बीपीओ सेक्टर में उछाल आया। श्रीनगर में सेना ने चलाया स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन, युवाओं को रोजगार से जुड़ने की पहल। जयपुर में एक महिला ने बनाई शानदार पेंटिंग, पेंट की जगह कॉफी का किया इस्तेमाल, पेंटिंग की कीमत 21,000 रुपए से ऊपर। वाराणसी में पितृपक्ष को लेकर देश भर में उमड़े लोग, अपने पुरखों का किया श्राद्ध, पवित्र गंगा में डुबकी भी लगाई।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय महिला हॉकी टीम की मेजबानी की। भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए लंच का आयोजन किया। हरियाणा में गुटखा पान मसाला की बिक्री और निर्माण पर लगी रोक, प्रशासन ने की अधिसूचना जारी। इसके तहत 2022 तक तंबाकू उत्पादों की बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर लगी आग। पेट्रोल 20 पैसे प्रति लीटर और महंगा हुआ, डीजल 25 पैसे महंगा हुआ। आम आदमी की मुश्किल बढ़ी। देश भर के कई राज्यों में 100 रुपए के पार बिक रहा है पेट्रोल। भोपाल में सबसे ज्यादा 109 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत, मुंबई में 107 रुपए, वहीं दिल्ली और कोलकाता में 101 रुपए के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत। यूपी की मेरठ में आजादी अमृत महोत्सव पर साइकिल रैली का आयोजन हुआ। स्वास्थ्य के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। कानपुर देहात में सड़क हादसा, तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस के ब्रेक फेल होने की वजह से यह बड़ा हादसा हो गया। यूपी की मुरादाबाद में रफ्तार का कहर, ट्रैवलर ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग बुरी तरह जख्मी। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल। तालिबान ने दी अमेरिका को चेतावनी, कहा अमेरिका ने सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और दोहा समझौते का किया उल्लंघन। बुरे परिणामों को रोकने के लिए अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन न करे अमेरिका। तालिबान और पाकिस्तान पर प्रतिबंध की मांग, अमेरिकी सेनेटर ने प्रतिबंध की मांग की। तालिबान के मददगारों पर भी लगे पाबंदी। अफगानिस्तान में दाढ़ी कटवाने की पाबंदी पर लोगों ने जताया एतराज। तालिबान ने कहा नियम न मानने वाले अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। काबुल में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं व्यवस्थाएं। सरेपुल प्रांत में काबुल बैंक की शाखा 2 महीने बंद रहने के बाद फिर से शुरू हुई। तालिबान का नया फरमान, नंगरहार में सुरक्षा के चलते बिना लाइसेंस की गाड़ियों पर लगा प्रतिबंध। अफगानिस्तान में मुश्किल में फंसे हजार समुदाय के लोग। अफगानिस्तान के दोकुड़ी में सैकड़ों की संख्या में पलायन को मजबूर हैं हजारा समुदाय के लोग। अफगानिस्तान के तखर प्रांत में तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। मासूम बच्चे को उतारा मौत के घाट। बच्चे के पिता पर मसूद के लड़ाकों का साथ देने का शक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित नहीं कर पाएगा अफगानिस्तान और म्यांमार। डिबेट की सूची में से नाम हटाया गया। इमरान खान का तालिबान प्रेम एक बार फिर से जाग चुका है। कहा तालिबान सरकार को प्रोत्साहित करना जरूरी ताकि तालिबान अपने वादों को निभाए। ब्रिटेन में ईंधन की भारी कमी हुई। 90% पेट्रोल पंप में फ्यूल खत्म। परिस्थिति से निपटने के लिए स्टैंड बाय पर सैनिकों को रखा गया। स्पेन में 50 साल बाद लापलामा द्वीप पर फटा ज्वालामुखी। लापलामा ज्वालामुखी की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई। हजारों फीट ऊपर तक लावा फेंक रहा है ज्वालामुखी। अब तक 166 से ज्यादा घर लावा की चपेट में आ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को दी गई कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। राष्ट्रपति ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की।